पार्ट 3 शब्द और वाक्य रचना वर्ड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। बच्चों, आप जानते हैं कि अ, म, न, च आदि वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही शब्द बनते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। उ जमा प जमा अ जमा व जमा अ जमा न जमा अ बराबर उपवन। प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ बराबर पुस्तक। प जमा अ जमा त जमा अंग जमा ग जमा अ बराबर पतंग। उपर्युक्त चित्रों के नीचे उनके नाम दिए गए हैं। ये नाम वर्णों और मात्राओं को उचित क्रम में रखने से बने हैं। यदि इन वर्णों और मात्राओं को उलट-पलट कर दिया जाए तो शब्द नहीं बन पाएंगे, जैसे पवन, पुतस्क और तपंग। इस प्रकार वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, मिठाई, खुशबू, अध्यापक, पक्षी, सपना आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चटर पटर, चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, मेला वेला आदि। कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं, जैसे ऊपर आए चाय के साथ वाय, पानी के साथ वानी, खाना के साथ वाना और मेला के साथ वेला आदि। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि वाक्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गीता नाच रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्य कई शब्दों से मिलकर बने हैं। यदि इन शब्दों के स्थान बदल दिए जाएं, तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएंगे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं खेल बच्चे रहे, गीता नाच रही है, नाच है गीता रही, चित्रकार चित्र बना रहा है, बना है चित्र चित्रकार रहा। शब्दों का सार्थक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, बच्चा खेल रहा है, चारू पढ़ रही है। इन वाक्यों में बच्चा, तोता और चारू के बारे में कोई ना कोई बात कही गई है, इसलिए ये सभी उद्देश्य हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे दादी ने कहानी सुनाई, पारुल कक्षा में प्रथम आई, फूल खुशबू देते हैं। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द दादी, पारुल और फूल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वाक्य का रंगीन भाग विधेय है। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझें। उद्देश्य विधेय। गाय घास खाती है, घड़ी समय बताती है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, गायक गीत गा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं।